हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सरिता गौतम है और ये यूट्यूब पर मेरा फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो का टॉपिक है इवैल्यूएशन, जिसे कि मूल्यांकन कहा जाता है। यह बीएड सेकंड सेम की पेडागोजी जनरल साइंस से लिया गया है। मूल्यांकन, जिसे कि इवैल्यूएशन कहते हैं, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कक्षा अध्यापक द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। अर्थात अध्यापक यह देखना चाहता है कि उसके विद्यार्थियों ने प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझा है, उनकी रुचि तथा व्यवहार में कहाँ तक परिवर्तन हुआ है, उनकी विज्ञान के प्रति अभिरुचि कितनी है, उनकी बुद्धि का स्तर क्या है आदि। यह सब मिलाकर ही मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण समझी जाती है। इसकी डेफिनेशन है, evaluation may be defined as a systematic process of determining the extent to which educational objectives are achieved by pupils, according to डांडेकर। इस प्रकार शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें अध्यापक एक छात्र की शैक्षिक उपलब्धि मतलब एजुकेशनल अचीवमेंट का पता लगाता है। अकॉर्डिंग टू एडम्स के अनुसार मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन छात्र व्यवहार का परिमाणात्मक अध्ययन और मूल्य निर्धारण का योग होता है, या मूल्यांकन जो होता है छात्र व्यवहार का गुणात्मक अध्ययन और मूल्य निर्धारण का योग होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं, अर्थात ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन। फर्स्ट है बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना। सेकंड पॉइंट है यह जांचना कि बच्चों ने कुशलताओं, योग्यताओं आदि को कितना ग्रहण किया है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी बच्चों को सिखा रहे हैं तो हम जो भी बच्चों को सिखा रहे हैं तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके व्यवहार में, उनके आचरण में कुछ उसके कारण परिवर्तन आए। तो वो जो परिवर्तन आए हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें इवैल्यूएशन के प्रोसेस के द्वारा पता चलेगा। थर्ड पॉइंट है बच्चों की सभी कठिनाइयों का निर्धारण करना तथा दोषों को जानना। जब हम इवैल्यूएशन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि बच्चे को सीखने की प्रक्रिया के दौरान क्या कठिनाइयां आ रही हैं और उन कठिनाइयों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। मतलब यही कि उन्हें जो भी कठिनाइयां आ रही है उन्हें किस प्रकार हम दूर कर सकते हैं। बच्चों के चहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करना, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। इससे अध्ययन और अध्यापक दोनों का मापन कर सकते हैं। मतलब हम इससे यह भी पता कर सकते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें उसके कंटेंट में कहाँ त्रुटि है, या जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके पढ़ाने के तरीकों में या और दूसरी चीजों में कहाँ पर कमियां हैं। मूल्यांकन का एक उद्देश्य छात्रों को व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जानकारी कराना है। मूल्यांकन का सर्वप्रथम उद्देश्य, जिसे मुख्य उद्देश्य की संज्ञा भी दी जा सकती है, छात्रों का वर्गीकरण करना है। मूल्यांकन के आधार पर ही तो हम ये वर्गीकरण करते हैं कि कौन सा बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है, कौन सा सेकंड आया है, एंड सो ऑन। मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या में व्यापक व उचित संशोधन किया जाना। मूल्यांकन के आधार पर ही हमें ये पता चलेगा कि जो पाठ्यक्रम मतलब कैरिकुलम जो है या सिलेबस जो है उसमें कहाँ कमियां हैं और हम उन कमियों को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। मूल्यांकन का प्रयोग छात्रों के अधिगम संबंधी परिणाम को ज्ञात करने के लिए किया जाना। अधिगम का मीन्स होता है लर्निंग, मतलब मूल्यांकन के द्वारा ही हमें ये पता चलेगा कि बच्चों ने कहाँ तक सीखा है और उसके सीखने का क्या रिजल्ट निकला है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों के सर्वांगीण विकास को गतिशील बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करना।
सर्वांगीण विकास मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट। शिक्षक, शिक्षण पद्धति, पाठ्य वस्तु, पुस्तकों तथा अन्य शैक्षिक साधनों की उपयुक्तता की जांच करना। छात्रों की वृद्धि व विकास में आए अवरोधों की जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों की शैक्षिक प्रगति में बाधक बन रहे तत्वों की जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को जानना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। छात्रों को अधिगम हेतु प्रेरित करना। अधिगम मीन्स लर्निंग, मतलब जब हम मूल्यांकन करेंगे और हम बच्चों को बताएंगे कि उनमें कहाँ कमियां हैं या वो किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, उन्हें किस चीज़ में सुधार की ज़रूरत है, तो ये चीज़ उन्हें और ज़्यादा सीखने के लिए मोटिवेट करती है। पाठ्यक्रम में सुधार हेतु आधार तैयार करना। जब तक हम किसी भी चीज़ का इवेल्युएशन नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो कैरिकुलम है, सिलेबस है, उसमें कहाँ कमियां हैं और उसे किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। शिक्षण विधियों तथा सहायक सामग्री की उपयोगिता को जांचना। शिक्षकों के द्वारा तथ्यात्मक ज्ञान छात्रों ने कहाँ तक प्राप्त किया है, इसका ज्ञान मूल्यांकन के बिना संभव नहीं है। मूल्यांकन के द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। जो कुछ भी हमारा जो पाठ्यक्रम होता है, हमारा जो कैरिकुलम होता है, उसके लिए हम पहले से ही उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं कि इस चीज़ को सीखने के बाद बच्चों में ये परिवर्तन होंगे। तो वो एक्चुअल में वो परिवर्तन हुए हैं, उन्होंने उन कुशलताओं को, उन योग्यताओं को हासिल किया है या नहीं है, ये जो है हमें मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। नाउ अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं। अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होती हैं? फर्स्ट है वैधता, वैलिडिटी। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। अर्थात यदि कोई परीक्षण वही मापन करता है जिसके मापन के लिए उसका निर्माण हुआ है, तो वह परीक्षण वैलिड टेस्ट कहलाता है। इस प्रकार वैधता गुणक, वैलिडिटी टेस्ट, यह सूचित करता है कि किसी परीक्षण ने वस्तुतः उसी विशेषता का मापन किस सीमा तक किया है जिसका मापन करने के लिए यह दावा करता है। उदाहरण, विज्ञान की परीक्षा को वैधता कहें, जबकि उसके द्वारा हम विज्ञान की ही योग्यता का मापन करें। इसके अतिरिक्त यदि हम भाषा की योग्यता, स्वच्छता या सामान्य बुद्धि का हम उसके द्वारा परीक्षण कर रहे हैं, तो वो वैध नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। यदि किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं, तो उस परीक्षा को विश्वसनीय, रिलायबल माना जाता है। विश्वसनीय सामग्री वही है जिसमें एक से स्तर के विद्यार्थी पुनः पुनः परीक्षा में लगभग एक सा ही उत्तर देते हैं। अर्थात परीक्षक कैसी भी योग्यता के हो, मूल्यांकन प्रायः एक सा ही होता है। व्यवहार में यह बहुत कठिन लगता है जहां एक ही प्रश्न या प्रश्न पत्र को अनेक व्यक्ति जांचते हैं, जैसे कि सीबीएसई एग्जाम में होता है, तो वहां पे मूल्यांकन का मूल्यांकन का विश्वसनीय होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि एक ही उत्तर पर एक परीक्षक 75 मार्क्स देते हैं और दूसरा 35 मार्क्स देते हैं, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावहारिकता। व्यावहारिकता है मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय, प्रयोग, सहायता की दृष्टि से वास्तविक, व्यावहारिक और कुशल होनी चाहिए। हो सकता है कि मूल्यांकन का कोई तरीका आदर्श हो, परंतु उसे व्यवहार में न लाया जा सके। यह ठीक नहीं है, इसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल की परीक्षा में सभी विद्यार्थियों को एक ही प्रयोग देने के स्थान पर अलग अलग प्रयोग करवाना अधिक सुविधाजनक और व्यवहारिक है। एक ही प्रयोग सबसे करवाने के लिए एक ही प्रकार के अनेक यंत्र उपलब्ध करवाने होंगे, जो हो सकता है कि पॉसिबल नहीं हो। न्याय संगत मूल्यांकन सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से न्याय संगत होना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके मूल्यांकन के विषय में सूचना मिलनी चाहिए, जैसे वह सामग्री जिससे उनका परीक्षण होना है, उसकी प्रकृति, परीक्षा की संरचना, विस्तार, परीक्षा का परिणाम, एटसेट्रा। नाउ है उपयोगिता, इसे यूजेबिलिटी कहते हैं। मैंने गलती से सहजता में यूजेबिलिटी लिख दिया है, लेकिन उपयोगिता में यूजेबिलिटी।
मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होना चाहिए। इसके परिणामों से विद्यार्थियों को अवगत होना चाहिए ताकि वह अपनी कमजोरियों को और जिन बातों में उसे महारत हासिल है उसको जान सके। इस प्रकार वह अधिक सुधार लाने की सोच सकता है। मूल्यांकन से उसे पता लग सकता है कि किस दिशा में सुधार करना है। यह सुधार पठन सामग्री में, अध्यापन विधि में अथवा सीखने की शैली में भी हो सकता है। सहजता, कंफर्टेबिलिटी, वह परीक्षण जो निर्माण करने, छात्रों द्वारा उसका उत्तर देने तथा अंक दान करने तीनों पक्षों की दृष्टि से सरल हो, एक अच्छा परीक्षण कहलाता है। अर्थात वह परीक्षण जिसके निर्माण में कठिनाई न हो, छात्रों को भी उसके उत्तर देने में सहजता हो तथा अंकन की प्रक्रिया में भी किसी प्रकार की जटिलता न आए, सहजता के गुण वाला परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। व्यापकता के अंतर्गत परीक्षण का वह प्रारूप आ जाता है जिसके द्वारा परीक्षण उस योग्यता के विभिन्न पक्षों का मापन करने में समर्थ हो सकता है जिसके मापन हेतु उसको निर्मित किया गया है। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिव्स, जिस परीक्षा पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता वह परीक्षा वस्तुनिष्ठ कहलाती है। किसी भी परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका विश्वसनीयता और वैधता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब मूल्यांकन कोई भी करे, छात्र को सदैव उतने ही अंक मिलने चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि उनका एक सटीक आंसर होता है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं A, B, C, D। उसमें जो डी आंसर है, अगर मान के चलिए वही सही है तो चाहे उसे कोई भी परीक्षक चेक करे, डी आंसर ही सही निकलेगा और वो उसके उतने ही अंक देगा। इसके विपरीत अगर मान के चलिए निबंधात्मक या लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उसके उत्तर लिखते समय जो छात्र जो है जो उसके आंसर लिखते हैं तो हो सकता है कि अलग अलग परीक्षकों की अपनी अलग अलग राय हो और लिखने की शैली के अकॉर्डिंग वो उसे अलग अलग मार्क्स दे। हो सकता है कि एक ही टाइप के आंसर को एक परीक्षक 100 में से 75 मार्क्स दे, कोई 55 मार्क्स दे। तो ये जो है इसे हम वस्तुनिष्ठता नहीं बोल सकते, वस्तुनिष्ठता नहीं बोल सकते। और हो सकता है कि परीक्षक जो है उसमें थोड़ा बायस्ड हो जाए, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपके बायस के लिए किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं होता है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। असेसमेंट को हिंदी में आकलन कहते हैं। आकलन एक निदानात्मक प्रक्रिया है जबकि मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है, इसमें हम निर्णय लेते हैं। आकलन एक सतत प्रक्रिया है जबकि मूल्यांकन अंत की प्रक्रिया है। मूल्यांकन जो होता है वो लास्ट में होता है, पूरा कैरिकुलम कंप्लीट होने के बाद। आकलन में शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों ही प्रभावी भूमिका में होते हैं और मूल्यांकन में केवल मूल्यांकनकर्ता प्रभावी होते हैं, इसमें स्टूडेंट्स का कोई रोल नहीं होता। आकलन जो है वो निरपेक्ष होता है जबकि मूल्यांकन सापेक्ष होता है। आकलन प्रक्रिया आधारित होता है जबकि मूल्यांकन उत्पाद आधारित होता है। आकलन सुधारात्मक सुझाव पृष्ठपोषण प्रदान करता है। पृष्ठपोषण को इंग्लिश में फीडबैक कहते हैं, मतलब आकलन के द्वारा हमें फीडबैक मिलता है जबकि मूल्यांकन के द्वारा हमें सीधे रिजल्ट मतलब सीधे आउटपुट मिल जाता है। आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं। अधिगम को लर्निंग कहते हैं। जबकि मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात की जाती है। जैसे कि जब पूरा करिकुलम कंप्लीट हो जाता है तो जब एग्जाम ली जाती है, जो एग्जाम के जो परिणाम घोषित होते हैं वो इवेल्युएशन के अंतर्गत आते हैं। उसमें आपको ये बता दिया जाता है कि आप जो है इसमें उत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो ये जो पूरी प्रोसीजर है ये इवेल्युएशन है। आकलन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना, छात्रों व अध्यापक को पृष्ठपोषण प्रदान करना तथा छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करना होता है। इवेल्युएशन का उद्देश्य मूल्य निर्णयन करना होता है। शैक्षिक संदर्भ में मूल्यांकन का उद्देश्य निर्धारित पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि को ग्रेड अथवा अंक के माध्यम से प्रदर्शित करना है।
देखा होगा आपने कि जो भी एग्जाम जो होती है हमारी, उसके जो रिजल्ट आते हैं उसमें या तो आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं, जैसे 100 में से 75 मार्क्स, 80 मार्क्स, या फिर आपको ग्रेड दी जाती है ए प्लस, बी, सी, इस टाइप से। नेक्स्ट पॉइंट है आकलन संपूर्ण अकादमिक अवधि के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब ये जो आपकी जो पूरे जो पढ़ाई का जो पूरा साल होता है उसके दौरान जो ये पूरे टाइम चलती रहती है आकलन की प्रक्रिया। जबकि जो मूल्यांकन होता है ये पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होता है, क्योंकि परीक्षा तो पाठ्यक्रम की समाप्ति पर ही होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है असेसमेंट। मतलब आकलन शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है जो पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ चलता है, जबकि मूल्यांकन शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है जो पढ़ने पढ़ाने के अंत में उपलब्धियों के वर्गीकरण के लिए किया जाता रहा है। आकलन का क्षेत्र मूल्यांकन की अपेक्षा संकुचित होता है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक और विस्तृत होता है। मूल्यांकन की अपेक्षा आकलन कम विश्वसनीय तथा वैध होता है और मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय एवं वैध होता है। आकलन मुख्यतः लिखित, मौखिक तथा प्रयोगात्मक होता है। मूल्यांकन में विभिन्न विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग करके बालक के संबंध में सूचनाएं एकत्रित की जाती है। नेक्स्ट है इसके द्वारा बालक की केवल शैक्षिक योग्यता एवं कुशलताओं के मान निर्धारित किए जाते हैं। अर्थात मूल्यांकन के द्वारा बालक की केवल शैक्षिक योग्यता एवं कुशलताओं के मान निर्धारित किए जाते हैं, जबकि मूल्यांकन के द्वारा बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं व्यवहार का निर्धारण किया जाता है, जिससे व्यवहार के तीनों पक्ष ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोशारीरिक पक्ष समाहित रहता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन की विशेषताएं और मूल्यांकन और आकलन के बीच जो अंतर होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।